डियर व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज इंशाल्लाह ताला हम ये देखेंगे कि दरख्वास्त हम किस तरीके से लिखें तो वो अच्छी रहेगी। ठीक है, इम्तिहान में एक स्टूडेंट को किस तरीके से दरख्वास्त लिखनी चाहिए और वो उसके नंबर किस तरीके से मिलते हैं और वो किस मतलब मेयार की होनी चाहिए। तो इसको आज इंशाल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहें। तो लेट्स स्टार्ट कि दरख्वास्त लिखने का जो सही तरीका है हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो दरख्वास्त है वो आप अगर किसी प्रिंसिपल को स्कूल में पढ़ते हैं तो हेड मास्टर को, कॉलेज लेवल पे हैं तो प्रिंसिपल को, वो किस तरीके से आप जो है वो दरख्वास्त स्टार्ट करेंगे। तो और आपको दरख्वास्त किसी और महकमे वगैरह को लिखनी पड़ जाए तो वो किस तरीके से आप लिखेंगे। तो हम क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं और बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है, तो बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर किस तरीके से दरख्वास्त लिखेगा। उसमें मुख्तलिफ दरख्वास्तें आ सकती हैं, जिस तरह जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त है, उसके बाद सुलह सर्टिफिकेट की है, बीमारी के हवाले से छुट्टी लेनी है, शादी में शिरकत के लिए वो छुट्टी की दरख्वास्त देता है। तो ये किस तरीके से लिख सकेगा। तो उसके अलावा भी बहुत सारी दरख्वास्तें हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से किसी भी महकमे को किस तरह लिखेगा। तो हम ज़रा इसको देखते हैं कि सबसे पहले जो एक बच्चा अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल को जो दरख्वास्त लिख रहा है वो किस तरह से लिखेगा। तो यहाँ सबसे पहले वो स्टार्ट करना है बखिदमत जनाब, बखिदमत जनाब हेड मास्टर। तो यहाँ पे एक बच्चे गलती बहुत बड़ी करते हैं कि यहाँ पे बखिदमत जनाब हेड मास्टर के बाद फिर साहब लिख देते हैं। साहब आपने नहीं लिखना, ये बहुत बड़ी गलती है। या आप बखिदमत जनाब हेड मास्टर लिखें या आप लिखें बखिदमत हेड मास्टर साहब, ठीक है जी। यहाँ पे जनाब लिख के फिर दोबारा साहब नहीं लिखना, वो एक गलती शुमार होती है, ठीक है। तो गलती से परहेज करनी है। यहाँ पे बखिदमत जनाब हेड मास्टर और आगे डायरेक्ट आपने अपने स्कूल का तारुफ लिख देना है। लेकिन ये याद रखें कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपने ध्यान के अंदर अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करना, ठीक है जी। आपने यहाँ पे स्कूल का स्कूल की जो जगह है वो उस पे आपने अलिफ बे जीम लिख देना है, जिस तरीके से मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ कि गवर्नमेंट, क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर का जब लिखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का तो नाम आता है डायरेक्टली, लेकिन गवर्नमेंट का अगर आप लिखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल, आगे आपने जगह का नाम यहाँ पे आता है वैसे गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन आपने यहाँ पे जगह का नाम नहीं लिखना, बल्कि जगह के नाम की जगह आपने अलिफ बे और जीम लिख देना है। यानी ये बन जाएगा बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम, ठीक है जी। यहाँ पे आपने उस स्कूल की जो लोकेशन है, स्कूल जहाँ पे वाक़ है, उसका बिल्कुल मेंशन नहीं करना। उसके बाद आपने लिखना है जी जनाब आली, ठीक है। जनाब आली लिखने के बाद ये इस्तिजाबिया की अलामत ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये आप जब किसी को यहाँ मुखातिब कर रहे होते हैं तो आपने ये अलामत लगानी है, ये मुखातिब करने की अलामत होती है। तो आप हेडमास्टर साहब को लिख रहे हैं तो यहाँ पे जनाब आली, ठीक है, और उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है अदब से गुजारिश है, क्योंकि आसान अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। वैसे आप मोदबाना अल्तमास है और इस तरह के लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान तरीके से जो थोड़ा कमज़ोर तालिब इल्म है उनके लिए कि अदब से गुजारिश है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने पूरा नफ्स मजमून यहाँ पे लिखना है कि आपकी असल में जो दरख्वास्त है, दरख्वास्त का मतन है वो क्या है। दरख्वास्त के हवाले से कि कौन सी दरख्वास्त आप लिख रहे हैं, वसूली सर्टिफिकेट की है, फीस माफ़ी की है, जुर्माना माफ़ी की है, ये कौन सी दरख्वास्त है, वो दरमियान में आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं सिर्फ खाका उसका तहरीर कर रहा हूँ,
जिस तरीके से एक अप्लीकेट 9th क्लास के अंदर खत लिखना होता है या दरख्वास्त लिखनी होती है, तो खत या दरख्वास्त में लिखनी होती है और उसमें उसके 10 नंबर होते हैं, ठीक है। तो खाका जो होता है उसके 5 नंबर हैं, और जो 5 नंबर हैं वो दरमियान में जो उसका मतन होता है, जो नक्श मजमून होता है, 5 नंबर उसके होते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले वीडियो में हमने खत लिखने का तरीका देखा, अब हम दरख्वास्त लिखने का जो है वो तरीका यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, आपने जो नक्श मजमून है आपका, आपने उसके 2 पैराग्राफ बनाने हैं, 2 पैराग्राफ में आपने लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे 2 पैराग्राफ आपने इसके लिखने हैं। पहले आपने उसमें गुजारिश आपने करनी है, आपने वजह बतानी है, जो भी चीज़ है, ठीक है। जिस तरीके से आप जुर्माना माफ़ी की करते हैं कि मैं स्कूल नहीं आ सका, ठीक है जी, बदकिस्मती से बीमार हो गया था या जो भी प्रॉब्लम था, तो स्कूल नहीं आ सका और मैं अपनी दरख्वास्त नहीं भिजवा सका, तो इस वजह से मुझ पे जो है वो जुर्माना वगैरह आयद कर दिया गया है। तो आखिर में फिर आप गुजारिश करते हैं कि मेरा दूसरे पैरे में कि आप मेरा जो जुर्माना है वो माफ़ कर दें, ठीक है। तो आपकी लास्ट पे यहाँ पे ये उसका नफ्स मजमून है, और इसके आखिर पे आपने जो एक लाइन लिखनी होती है जिसमें जिस तरीके से किसी का आप शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, जिससे आप दरख्वास्त कर रहे हैं, उसका आप शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कुछ मैंने लिखा है, अगर इस पे आप अपनी नज़र करम फरमाएं तो आपकी एन नवाजिश होगी। यहाँ पे आपने आखिर में लिखना है आपकी एन नवाजिश होगी। जी, यहाँ पे क्योंकि आपने वो लाइनें सारी नफ्स मजमून की लिखी हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे आपकी एन नवाजिश होगी इसमें लिखना है। और उसके बाद जब आप ये दरख्वास्त आप इख्तिताम की तरफ आप आ रहे हैं, यहाँ पे आपने दरख्वास्त का इख्तिताम करना है, आपने दरख्वास्त को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे अब आपने अल आरिज लिखना है, अल आरिज यानी अर्ज करने वाला, ठीक है। दरख्वास्त गुजार भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या दरख्वास्त गुजार आप लिख दें। और अलारे या दरखास्त गुजार, उसके नीचे आपने यहाँ पे ये ज़हन में रखना है कि आपने अपना नाम इम्तिहान के अंदर नहीं लिखना। वैसे तो आप स्कूल में जब या कॉलेज में आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप आखिर में यहाँ पे भी अपने स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे अलारिस के बाद भी आपने अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है, और क्लास लिखनी होती है। लेकिन क्योंकि आप इम्तिहान के लिए जब इम्तिहान गाह में बैठे होते हैं तो उस वक्त आपने यहाँ पे अलारिस के बाद यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पे भी आपने इसी तरीके से आपने लिखना है अलिफ बे और जीम। और इससे पहले अलारिस के पहले, क्योंकि आप अपने उस्ताद को खत लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को खत लिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे अलारिस से पहले आपने लिखना है आपका शागिर्द, आपका शागिर्द, और उसके बाद आपने अलिफ बे और जीम लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दरख्वास्त बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो आपको मैं ये बता दूं कि इसका जो खाका है ये पूरा, ठीक है, इसके हैं 5 नंबर, और दरमियान में जो आपका नफ्स मजमून है या आपकी दरख्वास्त का जो मतन है उसकी भी 5 नंबर होते हैं। तो ये टोटल 10 नंबर होते हैं। इस तरीके से अगर आप इस दरख्वास्त को याद कर लें, ठीक है, इसके खाके को याद कर लें और अपनी तरफ से जो नफ्स मजमून है आप लिख लें, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपके पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।